ठीक है, ये हमारे चैप्टर 1 बहुपद का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन तीसरा का चौथा है। ठीक है, कौन सी? प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका चौथा क्वेश्चन है। देखो, यदि जी टी पी टी का एक गुणनखंड हो तो, है ना, टी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमको ये दे दिया है t-3 और पी टी भी दे दिया है कितना, टी का वर्ग धन 2at ऋण 2a धन 3। अब देखो, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत सिर्फ एक ही चीज़ से आ रही है कि हमने हर बार क्या पढ़ा था, px और gx। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ x, ये जो फंक्शन ऑफ x है ना, यही तो बदला है, एक चर ही तो बदला है, x के जगह में t लिख दिया, बस बाकी सब चीज़ तो सेम है ना। देखो इसमें क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। क्या बोल दिया पहले से ही कि गुणनखंड है, गुणनखंड है बोल दिया, इसका मतलब शेषफल क्या होगा आपका, शून्य होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे पहले तो जी टी पी टी का एक गुणनखंड है ना। तो शेषफल क्या आता है बताओ, शेषफल क्या आएगा, 0 होगा। शेषफल कितना आएगा, 0। देखो शेषफल निकालते हैं हम पहले, है ना, शेषफल प्रमेय से। क्या करते थे शेषफल प्रमेय से, देखो t-3 यही करते थे, बराबर 0 लिखते थे। ठीक है, अब देखो ये जो -3 है, बहुत लोगों को तो लिखना ही नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे को व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजे, मैं देखा हूँ बहुत लोगों को तो, अरे ये देखो ऋण 3 है, आप इसको पक्षांतर करोगे तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो धन 3 हो जाएगा। t बराबर कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। बस इतना ही करना है आपको, t बराबर 3। और इस t का मान कहाँ रखोगे, t का मान pt में रखोगे। ठीक है, t का मान कहाँ रखोगे, pt में। आपका pt आपको पता है क्या है, देखो pt क्या है, ये है आपका pt। ठीक, t की जगह में क्या रखना है, 3 रखना है। तीन का वर्ग धन 2a, t की जगह में क्या रखोगे, 3 ऋण 2a धन 3। सही है, आगे देखो, है ना, गुणनखंड है, गुणनखंड है कि नहीं है, इसका मतलब ये जो मेरा शेषफल है कितना आएगा, 0 आएगा। जब भी आपको ये बोले कि जी टी पी टी या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो आपको शेषफल कितना लेना है, 0 लेना है। बस ये एक ही चीज ध्यान में रखनी है, अगर गुणनखंड है बोला है तब 0 लेना है, नहीं लेना है तो आपको शेषफल ज्ञात करना पड़ेगा। शेषफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 धन 2 तिया 6a ऋण 2a धन 3। आगे देखो, ये 9 और 3 अचर संख्या है तो ये आपस में जुड़ेंगी। अब देखो 6a और -2a, यहाँ पे धन चिन्ह, यहाँ पे ऋण चिन्ह, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो देखो 6a में 2a जाएगा तो कितना बचेगा, लिख देता हूँ मैं 9, 6a में ऋण 2a जाएगा तो कितना बचेगा, 4a धन 3। देखो आगे 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 धन 4a। ठीक है, पक्षांतर होगा कि नहीं होगा, 12 पक्षांतर हो जाएगा। देखो इधर 0 है, इधर 0 है, अब इस 0 में ये 12 पक्षांतर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 4a, है ना। अब इसको मैं सीधा लिख दूँ, 4a बराबर 12, a का मान कितना आ जाएगा, ऋण 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, a का मान कितना आ गया, ऋण 3। समझे कैसे निकालना है a का मान। हाँ, आपको सिर्फ ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि शेषफल गुणनखंड है, अगर दिया गया है तो आपको क्या करना है, शेषफल 0 लेना है हमेशा। ठीक है ना। जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ये वीडियो को एक बार फिर से चलाओ पूरा, है ना, और एक बार फिर से देखो इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 उसी प्रश्नावली का। क्या बोला है, जब किसी बहुपद f(x) को x²
-9, ठीक है। x का वर्ग ऋण 9 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल कितना मिलता है हमको? 3x धन 2 मिलता है। अब क्या बोल रहा है कि इसी बहुपद fx को अगर x - 3 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात करो, है ना। अब हमको भाज्य नहीं दिया है ना, भाज्य दिया है क्या? नहीं दिया है। fx का मान नहीं दिया है। भागफल दिया है क्या? भागफल भी नहीं दिया है, सिर्फ शेषफल दे दिया है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम भाग किससे दे रहे हैं? हमारा भाजक क्या है? x² - 9। प्रथम भाजक क्या है मेरा? देखो प्रथम भाजक क्या है मेरा? प्रथम भाजक क्या है मेरा? x² - 9, ठीक है। यह है मेरा प्रथम भाजक। अच्छा, द्वितीय भाजक कौन सा है हमारा? द्वितीय भाजक क्या है मेरा? द्वितीय भाजक कितना है? x ऋण 3, है कि नहीं? ये मेरा प्रथम भाजक, x का वर्ग ऋण 9, ये मेरा द्वितीय भाजक x ऋण 3। अब देखो, जब प्रथम भाजक ये है तो शेषफल भी तो आया है हमारा, है ना। तो प्रथम शेषफल कितना है हमारा? जो प्रथम शेषफल था वो कितना आया है? ये भी हमको दे दिया गया है, 3x धन 2 दे दिया है। 3x धन 2 हमको निकालना क्या है? द्वितीय शेषफल निकालना है। द्वितीय शेषफल क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। यही चीज हमको ज्ञात करनी है। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक, है ना, जो द्वितीय भाजक है वो प्रथम भाजक का गुणनखंड होगा, तभी इसका उत्तर हमको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको पहले चेक करना है। क्या करना है? पहले चेक करना है कि क्या वो गुणनखंड है। अब गुणनखंड कैसे चेक करते हैं हम? सीधी सी बात है, गुणनखंड कैसे चेक करते हैं? देखो, द्वितीय भाजक कौन सा था मेरा? x - 3 था, और प्रथम भाजक क्या था मेरा? x² ऋण 9 था। सही है, ये ऐसे ही था। एक तो ये तरीका है, हम चेक कर सकते हैं। अगर हमको शेषफल 0 मिलेगा तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। वही चीज है, देखो भाग देते हैं। x, यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ पे सिंगल x, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो, x का x से गुणा हुआ तो x का वर्ग, x का 3 से गुणा हुआ तो ऋण 3x होगा। आगे देखो, यहाँ पे ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। ये क्या बच जाएगा? 3x ऋण 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ x है, यहाँ पे 3x है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3x 3 तिया 9 धन ऋण ऋण, ठीक है। ये ऋण ये धन कट गया पूरा। शेषफल कितना आ गया? 0। इसका मतलब क्या है? x - 3 x का वर्ग ऋण 9 का गुणनखंड है। अब इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके शेषफल को भाग देंगे तो हमको अभिष्ट शेषफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। शेषफल को भाग देंगे तो क्या होगा? हमको अभिष्ट शेषफल प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ तक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? अगर शेषफल हमको ज्ञात करना है तो हमको शेषफल कितना प्राप्त हुआ था? 3x धन 2। ये देखो हमारा प्रथम शेषफल क्या था? देखो, प्रथम शेषफल क्या था? 3x धन 2। इसको हम द्वितीय भाजक से भाग दे देंगे तो हमको द्वितीय शेषफल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। x ऋण 3 देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या है? 1x है, यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? 3 से करेंगे, है ना, ठीक है। 3 से करेंगे। देखो 3x 3 तिया 9, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, तो क्या आ जाएगा? ऋण। आगे चले, ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा, है ना। ये कैंसल आउट। 9 और 2 कितना आ जाएगा? 11। ये मेरा क्या बच गया? शेषफल आया। आगे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये मेरा शेषफल है। समझ गए? अभिष्ट शेषफल क्या आ गया मेरा? अभिष्ट शेषफल बोलूं या द्वितीय शेषफल बोलूं? ठीक है, लिख दोगे द्वितीय शेषफल बराबर कितना हो जाएगा? 11। ये मेरा उत्तर है, ठीक है। अब इसी तरह से आप सेम क्वेश्चन 5वां हल करोगे। 5वें में आप क्या करोगे, है ना? 5वें क्वेश्चन में आप ऐसे लिखोगे, प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक, ठीक है, प्रथम शेषफल और द्वितीय शेषफल। उसके बाद में आपको क्या करना है ना? उसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पे आपका क्या रहेगा?
यहाँ पे आपका क्या रहेगा, द्वितीय। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सॉरी, प्रथम भाजक। यहाँ पे क्या रहेगा आपका प्रथम भाजक, यहाँ पे क्या रहेगा आपका द्वितीय भाजक। ठीक है, आप देखोगे अगर शेषफल 0 आता है तब आपको ये वाला काम करना है। ठीक है, तब आपको ये वाला काम करना है। अगर ये शेषफल अगर 0 आता है तब आप ये वाला काम करोगे। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो आप हल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? ये अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखना। चलो देखो, अब हम अगली प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अगली प्रश्नावली में हमको क्या करना है, बहुपदों का गुणनखंडन करना है। क्या करना है हमको, बहुपदों का गुणनखंडन। तो चलो कोई एक बहुपद ले लेते हैं जो हमको पढ़ना है ना। एक स्टैंडर्ड देखो इक्वेशन, ax का वर्ग धन bx धन c, ये मेरा क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन सी चीज देखो आप, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है आपका यहाँ पे b है। और हमारा अचर पद कौन सा है, अचर पद कौन सा है, c है मेरा। समझ गए, अचर पद मेरा क्या है, c है। ठीक है, बस ये चीज आप ध्यान में रखो कि जब मैं अगर ये बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर से जिसका भी गुणा हुआ है वो उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं हम सीधे सीधे। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं हम सीधे सीधे, उसको हल करके देखते हैं। चलो ठीक है, उदाहरण लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 का गुणनखंडन करो। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, साफ साफ चीज आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पहले तो ये बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। दिख रहा है साफ साफ, एक्स के सामने में कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक से गुणा हुआ है। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। सही है, और मेरा अचर पद क्या है, अचर पद क्या है मेरा, 2। ये चीज सबको समझ में आ रही है ना। अगर मैं इन तीनों का मतलब एक्स स्क्वायर एक्स का अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कर दूं, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। ठीक है, इससे मैं क्या कर दूं, अगर मैं तुलना कर देता हूं, है ना, तो ध्यान दोगे ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो आपको अगर गुणनखंड निकालना है, अगर आपको एक्स स्क्वायर 3x धन 2 का अगर आपको गुणनखंड निकालना है तो आपको यहाँ पे एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा, जो मेरा अचर पद है उसका किससे गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करोगे। किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो यहीं से देख के आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। कितना आ रहा है आपके पास में, 2, ये 2 आ रहा है। ठीक है, अब इस 2 का आपको ऐसा गुणनखंड देखना है, मतलब इस 2 का आपको ऐसा पहाड़ा पड़ना है ना, कि जो उत्तर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो कैसे मैं कह रहा हूं, 2 एकम 2 या 1 दूनी 2, समझ रहे हो, 2 एकम 2, है ना। अब ध्यान दोगे कि ये जो लिए हो 2 और 1 लिए हो, इसको इस प्रकार से इसमें चिन्ह लगाना है कि ये जो आपका 3x दिख रहा है, ये जो आपको 3x दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना आपको, ये जो 3, इन दोनों के मान को जोड़ के या घटा के हमको क्या लाना है, इसका मान लाना है 3। तो देखो 2 और 1 है, दोनों में अगर धन धन चिन्ह लगा दें तो हमको उत्तर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। ठीक है, इस आधार पे अब हम इसको तोड़ेंगे। देखो कैसे तोड़ेंगे, x का वर्ग धन, इस 3x को हम कितने भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में। कैसे कैसे, 2x धन 1x, तोड़ दिया। ये दिख रहा है आपको, तोड़ना कैसे है, सिर्फ ये तोड़ने के लिए हम देख रहे हैं, है ना। हमको इस 3x को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ रहे हैं हम, 2x और x में धन 2। ठीक है, अब आगे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों और इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों और इन दोनों में से क्या करेंगे हम,
कॉमन निकालेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक x कॉमन है कि नहीं। x को क्या कर दो आप, बाहर निकाल दो। एक x को क्या कर दिया मैं, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ कितना x बचा, एक x धन, अब यहाँ से एक x जो था वो तो मैं बाहर निकाल चुका हूँ, तो कितना बचा, 2। अब यहाँ पे x है और 2 है, कॉमन कुछ है क्या, नहीं है, तो क्या निकलेगा कॉमन, 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ पे क्या बच गया फिर, x धन 2, सेम चीज। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पे आप, इसमें ये और ये दोनों कॉमन दिख रहा है कि नहीं, सेम दिख रहा है, x धन 2 x धन 2 दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, अब ये कॉमन निकल जाएगा, आप इसको सिंगल लिख दोगे, x धन 2, जो बच गए हैं उनको लिख दोगे आगे x धन 1। समझ गए, इस तरह से ये हमने गुणनखंड कर लिया। ये क्या है, गुणनखंड है। देखो x धन 2 x धन 1, ये दोनों क्या है, गुणनखंड है। अगर आप x स्क्वायर धन 3 x धन 2 को उनके गुणनखंडों से भाग दोगे तो आपको शेषफल कितना प्राप्त होगा, हमेशा 0 प्राप्त होगा। ठीक है।